जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब आमै निज पर राज। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान। नौवा अधिकार में सम्यक दर्शन के 8 अंग का प्रकरण चल रहा है। तो अपन ने जो अभी तक चर्चा की है निशंकित आदि अंगों की, ये 8 अंग सम्यक दर्शन के पाए जाते हैं। इसमें यह प्रश्न उठाया कि ये आपने सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं कि यहाँ प्रश्न है कि कितने ही सम्यक्ति जीवों के भी भय इच्छा ग्लानि आदि पाए जाते हैं और कितने ही मिथ्या दृष्टियों के नहीं पाए जाते। इसलिए निशंकितादिक अंग सम्यक्त्व के कैसे कहते हो। आप प्रश्न समझें कि कुछ ऐसे सम्यक दृष्टि उनके जीवन में भय इच्छा ग्लानि आदि के भाव दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे जीव जो है तो मिथ्या दृष्टि लेकिन उनके जीवन में निशंकित आदि भाव दिखाई देते हैं। तो फिर ये निशंकित आदि अंग सम्यक्त्व के कैसे कहते हो। देखिए, जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके भी अभी चारित्र मोहनी के उदय में भय आदि के परिणाम होते हैं, लेकिन ऐसे भाव नहीं होते जैसे अनंतानुबंधी मिथ्यात्व सहित भय आदि के परिणाम होते थे। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के जाने के बाद में भय आदि के परिणाम होते हैं, लेकिन उन भय आदि के परिणामों में वो पावर नहीं होती, अर्थात वो जैसे परिणाम नहीं होते। एक बात। दूसरी बात, श्रद्धा और अभिप्राय में तो उसको निशंकता ही रहती है, वो तो अस्थिरता का विकल्प मात्र है। जबकि मिथ्या दृष्टि जीव के अभी अपने स्वरूप का भाव भाषण नहीं है, तो अपने स्वरूप का भाव भाषण नहीं होने के कारण से, उसको वेद विज्ञान नहीं होने के कारण से वह बाहर में इस प्रकार की निशंकता आदि रूप वर्तता हुआ तो दिखता है, लेकिन श्रद्धा ज्ञान के तल पर उस जाति की निशंकता अभी उसके प्रकट नहीं हुई है। देखिए, उसी बात को ख्याल में रखते हुए
यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 339 पर समाधान किया है, उसकी चर्चा करना है। जैसे जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पादादिक अंग कहे जाते हैं, वहां कोई मनुष्य ऐसा भी हो सकता है कि जिसके हस्त पादादि में कोई अंग ना हो, वहां उसके मनुष्य शरीर तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता। उसी प्रकार सम्यक्त्व के निशंकितादि अंग कहे जाते हैं, वहां कोई सम्यक्ति ऐसा भी हो जिसके निशंकितत्वादि में कोई अंग ना हो, वहां उसके सम्यक्त्व तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वह निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। देखिए क्या मतलब हुआ इसका, कि जैसे परिणामों की निर्मलता होती है ना, तो श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन परिणति में यानी उसके चारित्र में ये जो सम्यक्ताचरण चारित्र होता है उसका, तो जो सम्यक्ताचरण चारित्र है वहां पर उसका जो सम्यक्त्व है वो 25 दोष से रहित 8 अंग सहित होता है। तो उसमें कोई अंग कम होने से, किसी अंग में उसकी विशेषता कम होने से उतनी निर्मलता और उतना सुशोभितपना प्रवृत्ति में नहीं दिखता, कि जैसा उस अंगरूप व्यवहार के साथ वो उसकी प्रवृत्ति शोभायमान होती वैसी नहीं होती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके सम्यक्त्व का अभाव है। दृष्टांत दिया है, जैसे किसी मनुष्य के ये हाथ पैर आदि अंग है ना, शरीर के अंग, अब किसी के कोई ये अंगहीन हो, यहां से कटा है, ठीक है, अथवा कोई कान कटा है, अथवा नाक थोड़ी इधर से कटी है, या एक आंख नहीं है, या पांव थोड़ा कटा है, तो है तो उसका मनुष्य शरीर ही ना, लेकिन जैसा सर्व अंग सहित मनुष्य शोभायमान होता है और उसके वे अंग सब कार्यकारी होते हैं उसके जीवन में, तो उतना वो अंग ना होने से अथवा उनमें इतनी निर्मलता ना आने से, ख्याल में आया, वो उतना शोभायमान नहीं होता। वो उसकी जो परिणति है उसमें इतनी निर्मलता नहीं दिखाई देती, लेकिन वहां सम्यक्त्व का अभाव नहीं हो जाता है, वहां सम्यक्त्व है और उसके अंग है। किसी किसी के किसी अंग की विशेषता बहुत होती है, किसी कोई अंग थोड़ा कम विशेषता रूप होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां पर सम्यक्त्व नहीं है और सम्यक्त्व के अंग नहीं। अब कोई मिथ्या दृष्टि है, अब उसके बाहर में वैसे ही अंग दिखाई देवे, तो यहाँ दृष्टांत दिया है, जैसे हाथ पैर आदि मनुष्य के होते हैं, तो बंदर के भी हाथ पैर दिखाई देते हैं, बंदर भी मनुष्य जैसा सा होता है ना, तो उसके भी हाथ पैर दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे हस्त पादादिक अंग मनुष्य के होते हैं वैसे बंदर के नहीं होते। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार रूप निशंकित आदि अंग होते हैं, परंतु अब इसकी हमें थोड़ा सा चर्चा करना है। परंतु जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक्ति के होते हैं वैसे नहीं। देखिए
जैसे निसंकितत्व अंग में अंजन चोर को प्रसिद्ध माना है, बराबर। एक इस प्रकार की भी चर्चा आती है कि रानी रेवती सम्यक दृष्टि थी और उसको ये श्रद्धा थी कि तीर्थंकर 24 होते हैं और वो हो चुके हैं, ख्याल में आ गया। और वहां पर किसी ने माया जाल से समव शरण की रचना करी, है ना। पहले दिन तो उसने ब्रह्मा का रूप बनाया और फिर अन्य अन्य रूप बनाए, लेकिन सारी जनता वहां गई, रानी रेवती नहीं गई। तो बोले साहब ये जिन धर्मी है, शायद इसीलिए नहीं आई हो। लेकिन उसने फिर जैन तीर्थंकर का रूप बना करके पूरा साक्षात समोशरण बनाया। अब राजा कहता है कि अब तो चलो ना, अब तो देखो जैन तीर्थंकर का समोशरण आया। बोले मेरे को आगम में श्रद्धा है और तीर्थंकर 24 ही होते हैं और वो हो चुके हैं। ये 25वें तीर्थंकर, ये तो कोई मायावी का माया जाल है। आपको जाना हो तो आप जाइए, मुझे नहीं जाना। अर्थात कौतूहल से भी नहीं गई। आप समझे ना, कौतूहल से भी नहीं गई। तो उसकी भी दृढ़ता की बात आती है और ये दृष्टांत भी दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, मैं इस बात से यह नहीं कह रहा हूं कि रानी रेवती सम्यक दृष्टि थी या नहीं थी, ये मुद्दा नहीं है। मैं तो सिर्फ इससे ये बात कहना चाहता हूं कि कदाचित कोई मिथ्या दृष्टि जीव हो, उसे भी आगम वाक्यों पर इतनी दृढ़ता हो और वह ऐसी स्थिति बनने पर, ख्याल में आ गया ना, अब वो ना जाए। तो केवल इतने मात्र व्यवहार से निसंकितत्व नहीं कहा जा सकता। कैसा कि जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक्ति के निसंकित अंग होता है, वैसा मिथ्या दृष्टि के नहीं होता। जैसे अंजन चोर है, अब उसने क्या कि सेठ जी का वचन मुझे प्रमाण है। क्यों कि भाई सेठ जी ने जो स्वयं विद्या जिसने साध रखी है, उनने बात कही है इससे, और ये कहता है कि वो रोज जाते हैं, तो उनके वचन सही नहीं है। ये तो शंका कर रहा है, इसलिए विद्या नहीं साध पा रहा। और उसने आनम तानम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम ऐसे करके छीका काट दिया। तो बोले कितनी निशंकता दिखाई उसने। हाँ, अरे उस वक्त थोड़े सम्यक दर्शन हो गया उसको, ख्याल में। ऐसे दृष्टांत में निशंकित अंग में अंजन चोर की कथा आती है, तो वो ये व्यवहार रूप से है। अब आप देखिए कि जब अंजन चोर को विद्या सिद्ध हो गई, वो विद्या उसको फिर कहाँ जाना है, बोले हमको नहीं सेठ जी के पास ले जाओ। फिर सेठ जी के पास गए, वहां से फिर मुनिराज के दर्शन हुए, उनका उपदेश हुआ। फिर वहां से उस जीव को फिर आत्म तत्व की प्राप्ति होकर के फिर उन्होंने जो है मोक्ष मुक्ति का मार्ग प्राप्त किया। फिर मुनि दीक्षा अंगीकार की, कर्मों को काटा, इस प्रकार से वो अंजन से निरंजन बने। तो वहां कहने का तात्पर्य इतना है कि जैसे उसने जिनेंद्र के वचन में शंका नहीं मानी, एकदम निशंक होकर के काट डाले, ऐसी निशंकता। बस इतना पॉइंट लेना वहां पर, ख्याल में आ गया। इन्हें सारी नगरी जा रही है, सारी नगरी वहां जा रही है, लेकिन वो नहीं जा रही है। इतनी निशंकता, इतनी दृढ़ता कि कौतूहल भी नहीं है, ही नहीं, ख्याल में आ गया। ऐसे यहां जो निश्चय सम्यक्ति है, वास्तव में सम्यक्ति है, उसको इतनी ही दृढ़ता होती है कि राग मेरे स्वरूप नहीं है, ये देह में नहीं हूं। कि बोलो देखो ना, मैं बोलता हुआ दिख रहा हूं ना, मैं वस्तु उठाता हुआ हिलाता हुआ हाथ पैर दिख रहा हूं,
मेरे मन में भाव आए तो वैसे ही शरीर का परिणमन होता है ना। क्या ख्याल है? देखो अभी ये तुरंत अंदर में भाव हुआ और हाथ उठा, रुमाल उठा और ये क्रिया हुई ना। अब ये सब प्रत्यक्ष हो रहा है और फिर भी यानी आप समझिए जरा, सामने आपके कोई भी वस्तु एकदम प्रकट है और फिर भी आप कह रहे हैं कि ये नहीं है। क्या कमाल है। समझ में आया? तो ये क्या है कि ये उतने नजदीक जाकर के आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, गुरुओं की उपदेश से और स्वानुभव से जिसने प्रमाण किया है, उसने उस आत्म तत्व के समीप जाकर, चैतन्य भाव के समीप जाकर के अपनी सत्ता और स्वरूप का संवेदन किया है, अनुभव किया है, वो अनुभव से प्रमाण किया है। इसलिए अब जबकि उपयोग परोन्मुख है तो परोन्मुखता में वहां पर सारे निमित्त नैमित्तिक पने बन रहे हैं। तो निमित्त नैमित्तिक पना बनने पर भी भीतर श्रद्धा ज्ञान में किंचित भी संदेह उत्पन्न नहीं होता, ऐसी निशंकता रहती है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, परिवार में छोटे बच्चे होते हैं, ये आपका अनुभूत है, ये बात आप विचार करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, अब मान लीजिए 1.5-2 बरस का कोई बालक है घर, और वहां पर उसके छोटे भाई बहन का जन्म हो गया। अब जब छोटे भाई बहन का जन्म होगा तो कोई नया मेहमान परिवार में आएगा, नया बालक आया है तो उसका उत्सव भी मनता है, माँ भी उसके 50 काम नए बढ़ जाते हैं उस छोटे बालक के, तो उसको समय देती है, ज्यादा समय देती। तो जो बड़े वाला है ना, उसको ऐसा लगता है कि ये तो इसकी मम्मी बन गई, मेरी माँ नहीं रही है। ये बाल मनोविज्ञान की बात कह रहे हो। क्या समझ में? उसको क्या लगने लगता है कि मानो अब यह मेरी मां नहीं रही। आया समझ में बात? और वह उसके साथ में छीना झपटी करने लग गया अपने छोटे भाई। और फिर वहां पर कभी कभी लोग मजाक में भी कह देते हैं उससे कि मैं तो इसकी मम्मी हूं। इस प्रकार की चीजें नहीं करना चाहिए। तो बच्चे के दिमाग में वो गलत बात बैठती है। कभी कोतूहल से भी नहीं कहना चाहिए उसको, तो यही सेट करना चाहिए, नहीं बेटा हम तुम्हारी भी मम्मी है, इनकी भी मम्मी, जैसे तुम्हारी है ना ऐसे इस भैया की बहन की है, वो विषय नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो, वो जब तक बालक है तब तक उसको ऐसा लगता है, और जब बड़े हो जाते हैं तो कभी अपने को बड़े पने में लगा ऐसा लगता है क्या? यानी ये मान लीजिए कोई 4-5 भाई बहन है तो उनको ये माँ मेरी भी 100% माँ और इसकी भी 100%, ऐसा नहीं है कि 20-20% है सबकी। क्या ना, ये भास जाता, ये बात समझ आ जाती, फिर शंका उत्पन्न नहीं होती व्यवहार को देखकर। अरे भाई जिसका विवाह होगा गीत उसके गाए जाएंगे, जिनके गीत नहीं गाए जा रहे हैं उनको शंका थोड़ी होती है कि लो माँ बाप कैसे हैं, हमारे गीत नहीं गा रहे हैं, ये तो इसी के हो गए हैं लगता है। नहीं, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर, वो स्वरूप जानते। आई बात समझ में? ठीक इसी तरह से ये बाल बुद्धि है, ये अज्ञानता है, जिसको इस प्रकार से
ऐसा लगता है कि देखो मैं बोल रहा हूं ना, और मैं नहीं बोलूं तो फिर आप कहते हो वाणी का कर्ता आत्मा नहीं है, ठीक है लो हम बैठ गए, अब बोलो कैसे सुनोगे? क्या ले, ये ये अपनी योग्यता से उठा, मैं नहीं उठाऊं तो कैसे उठ गया? यानी इस प्रकार से जो परस्पर निमित्त निमित्तिक क्रियाएं हो रही हैं, उनमें जीव को ऐसा शंका रूप परिणाम होता है। अरे भाई, यहाँ पर सर्व का द्रव अपना अपना कार्य कर रहे हैं। क्या आपने कहीं मशीनरी देखी है? वो ऐसे चलती है गरारियां, वो अपनी आप अपने योग्यता से चल रही है, वो अपनी योग्यता से, उसमें अटकाव है, तो बस ख्याल में आया, वो अब ऐसे ऐसे फंस के घूमती रहती है, पूरा प्लांट चलता है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ भी ये यह आत्मा एक चेतन वस्तु है। एक चेतन वस्तु, इस आत्मा को, आत्मा चेतन है, बस चेतन ही आत्मा है। मैं मैं चेतन आत्मा, ये पुद्गल परमाणु रूप स्कंद पूरा का पूरा, ये आंख नाक कान ये सब, इनके फंक्शन अलग, इनके परमाणु अलग, ये सारा स्वरूप इनका न्यारा। आप देखो ना, हाथ पर इधर बाल होते, हथेली पर बाल नहीं होते, क्या करें है? तो एक एक शरीर के अंग की संरचना, उसकी व्यवस्था अपने में, अपन क्या कर सकते हैं? तो बोले नहीं, मैं ये नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। अरे भाई, ये बोलना भाषा वर्गणा का कार्य है। इधर ऐसा ही निमित्त निमित्तिक संबंध है, उधर बोलने रूप भाव की उत्पत्ति हुई, जिसको राग कहते हैं, राग की उत्पत्ति हुई, वो राग ख्याल में आ गया, अलग है, भाव अलग है, उसको जानने वाला दर्शन ज्ञान अलग है, ऐसा। और परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध होकर के उसके साथ उसी समय ये होठ तालु अंदर में उनका हलन चलन होना, शरीर के अंगों का तो अलग है। और उसके निमित्त से ये भाषा वर्गणा, ये परमाणुओं का स्पंदन होकर के आवाज निकलती है, ये अलग वाइब्रेशन से। ये इतना बारीक विज्ञान है, आपस में सारा प्लांट चल रहा है, लेकिन इसमें तू कितना, मैं कितना है? अब ये गुण स्थान है, मार्गणा स्थान है, सारी चीजें हैं, हाँ है ना, इन सबका अपना अपना कार्य हो रहा है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक एक चीज, एक एक बात, हर एक के समीप जाकर के जब इस जीव ने पूरा का पूरा अपने स्वरूप को अलग निकाल लिया, अपनी सत्ता को अलग निकाल लिया, और जब अपने में अपना संवेदन किया, तो यह पाया कि वहां ना देह है, ना राग है, ना द्वेष है, ना कर्म है, ना कोई उपाधि है, केवल एक चैतन्य, और वही मैं हूं और मेरा शरीर। अब बोलो, जैसे आपको अपने बालक के बारे में निशंकता है, ठीक है, अब वो स्कूल में गया, वहां उसे किसी कार्यक्रम में कोई रोल दे दिए, बना दिया उसे,
हाथी बना दिए, भालू बना दिया, आजकल तो ड्रेस पहना देते। अब वो तो आप पता नहीं, लेकिन आपने जरा सा कहीं से उसका कोई अंग लक्षण से पहचान लिया, अरे वो है अपना बालक। अब किस रूप में दिख रहा है, कैसी चेष्टा करता हुआ दिख रहा है, तो आपको ये शंका हो जाती है कि इसको ये क्या हो गया। नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं ये स्वांग है, ये रोल है। ऐसे यहाँ ये साधक जीव भी ये जानता है कि ये जितना भी परिणमन है ये सब परस्पर अनेक द्रव्यों का निमित्त निमित्तिक बना वर्त रहा है। किसका क्या कार्य हो रहा है उसके ज्ञान में भिन्न पने जानने में आता है। ऐसी ऐसी प्रतीति, ऐसा विश्वास सहित जो भिन्नता का भासना है, निशंकता है अपनी सत्ता स्वभाव में और वस्तु तत्व, ऐसी निशंकता पूर्वक ज्ञान श्रद्धा जैसी सम्यक्ति के होती है वैसी मिथ्या दृष्टि के नहीं। ये कहना चाहते हैं जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक्ति के होते हैं वैसे नहीं। ख्याल में आगे वह कहता है, भाषित नहीं, उसके व्यवहार में है लेकिन यथार्थ नहीं। जैसे अंतरंग के परिणमन पूर्व हमने कल बोला था कि भीतर का पाचन तंत्र सही होकर के जो भूख लगती है वो सहज प्रक्रिया, ऐसे यहां निश्चय पूर्वक अपने स्वरूप के निर्णय पूर्वक, उसकी प्रतीति पूर्वक, उसके वेद ज्ञान पूर्वक, उसके अनुभव पूर्वक जो एक सहज होता है ऐसा सहज नहीं। वह तो देखकर पढ़कर अथवा कर्मोदय से विषय की मंदता से उस प्रकार के भाव होते हैं, करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके मूल में वह यथार्थपना सम्यकपना नहीं। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि क्रोध करते हुए नहीं दिखाई देते, उनकी बड़ी क्षमा दिखाई देती, बड़ी क्षमा दिखाई। समझ आ गई? वो थी ना तुकारी, तुकारी, अब उस तुकारी को कितनी क्षमा है। जरा कोई उसे तू कह के बोल देता था तो एकदम आग बबूला हो जाती, और एक बार उसके पति ने उसे तू कह दिया तो बहुत आग बबूला हो गई, घर से निकल गई। फिर बड़े बड़े आप कथा पढ़ लेना वो सब, और बड़े वो रंगजेब के चक्कर में फंस गई। अब वो रंगजेब क्या करता था, उसका लहू निकालता था, उससे कंबल रंगता था, तो ऐसे ऐसे बड़े दुख भोगे। और उसके भीतर ये बात घुस गई कि क्रोध करने का परिणाम, अब कुछ भी है मर जाऊंगी, गुस्सा नहीं करूंगी, ऐसा उसको संकल्प बन गया भीतर। समझ में आ गया? अब वो उसके यहाँ कोई तेल था और उधर मुनिराज के लिए तेल लेने कोई श्रावक आया था, और वो तेल लेके जा रहा था, मटका फूट गया। अब फिर उसने कहा अरे भी, उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास एक और मटका है तेल का, और फिर वो लेके उतरा, फिर पैर फिसल गया, फिर मटका फूट गया। ऐसे 2 4 5 मटके फूट गए। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन उसके आंख का कोर लाल नहीं हुआ, कोई इरिटेशन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, क्या हो गया। आखिरी मटका भी दे दिया उसने, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और आखिरी बचा। उसने कहा माता एक बात तो बताओ, इतना बहुमूल्य तेल है और ये बर्बाद हो गया है, तुमको जरा भी कोई गुस्सा नहीं आया मेरे इस परिणाम पर, मेरी स्थिति पर, ये जो भी घटना घट गई, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई? ख्याल में आया कि नहीं? किंचित भी क्रोध का उदय नहीं। तो भी उसकी वो क्षमा, उत्तम क्षमा नहीं। ख्याल में आ गई? क्योंकि
मिथ्यात अनंतान मंदी जाने पर ख्याल में आ गया, जो उसके अभाव रूप, क्रोध के अभाव रूप उतने अंश में शुद्धि प्रकट होती है, वहां क्षमा का जन्म। ऐसे आगे आगे चलते चले गए तो मुनियों के तो कितनी क्षमा है, स्वरूप के आश्रय पूर्वक, वीतरागता पूर्वक क्रोध मिट गया है। तो स्वभाव के आश्रय पूर्वक जब पर पदार्थ इस तनिष्ठ भाष्य नहीं होते तब स्वयं वह परिणाम उत्पन्न नहीं होता, वह है यथार्थ। ऐसे यहां भी यथार्थ निशंकता, निकांक्षता, किसके कांक्षा का? नहीं, कांक्षा का फल बहुत बुरा होता है। बुरा होता है इसलिए कांक्षा का भाव खत्म हो गया नहीं। इस जगत में कोई भी परद्रव प्रभाव मुझे मेरे भोग ही नहीं दिखाई देते, मैं किसकी वंशक? क्या वाह, ये दृष्टि कमट उपसर्ग किए जा रहा है और पार्श्वनाथ प्रभु को लग ही नहीं रहा है कोई मेरे पे उपसर्ग कर रहा। वाह क्या दृष्टि! उस संवर देव के प्रति देखने वालों को इतनी हैरानी हो रही है, इतनी हैरानी, अरे देखो तो सही कितना क्रोध कर रहा है, कितना उपसर्ग कर रहा है। बाहर से अज्ञानियों को लग रहा है कि ये संवर देव मुनि पार्श्वनाथ पर उपसर्ग कर रहा है, क्या बाहर से लग रहा है। लेकिन ज्ञानी क्या देख रहे हैं कि यह संवर देव मुनिराज पर उपसर्ग नहीं कर रहा है बल्कि स्वयं अपने ऊपर उपसर्ग कर रहा है। जितना जितना आग बबूला हो रहा है अपने भाव प्राण का घात कर रहा है। अरे वह जो पत्थर फेंकता है ना, वे तो उनके शरीर को छूते भी नहीं है, इसीलिए तो और आग बबूला होता है। तो जब उन्हें छू भी नहीं रहे हैं, उनका स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं, उनके चित्त में कोई आकुलता ही नहीं है, समझ में आया? तो उपसर्ग कैसा? ये तो कोई योग है, ऐसा उदय ऐसा आया, नैमित्तिक पन्ना बन गया उनके साथ में। और उधर जब उसके इस प्रकार का उपद्रव करने से बाहर में हलचल मची, उनके परिणाम और श्रद्धा ज्ञान में हलचल नहीं मची, उनके चतुष्टय में हलचल नहीं। क्या समझ में आया? उनके मुनि पार्श्वनाथ के चतुष्टय में कोई हलचल नहीं है, बाहर में हलचल है। अब उस हलचल का ज्ञान जब उनको धर्मेंद्र को हुआ, जाना उसको, अरे हमारे तो वह उपकारी उन पर ऐसा कर रहा, तुरंत उनको भाव आ गया, आ गए वो वहां आ गए, ख्याल में आ गया। अब वहां आए, कहाँ आए कि जहां पर वो ध्यानस्थ है, समझ में आ रहा है, और वो ऐसी चेष्टाएं कर रहा है। उनके अंतर में उनने अपने आप से जो भी कैलाश कर सकते थे, वो कौन? धरणेन्द्र पद्मावती, उनने बाहर उनको छुए बिना किनको? मुनि पार्श्वनाथ को छुए बिना दूर से जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया, वो उनका परिणाम। ध्यान से सुनना, वहां उनका परिणाम उनके साथ, संवर देव का परिणाम संवर देव के साथ, और मुनि पार्श्वनाथ का परिणाम उनके साथ। ख्याल में आ गई बात? अब वो तो अपने ही स्वरूप की लीनता उनकी विशेष बढ़ रही, बढ़ते ही केवल ज्ञान प्रकट हो गया।
अब केवल ज्ञान प्रकट होने पर उपसर्ग होता ही नहीं है, ये योग। तो उनका उपसर्ग का निवारण केवल ज्ञान होने पर हुआ या धरणे पद्मावती ने किया? आप विचार करो, ख्याल में आ गया क्या भैया? बात ऐसी है, अरे वो उनकी रक्षा करेंगे क्या? उन्हें रक्षा का भाव आया, बस उनका वो भाव प्रशंसनीय है, उपकारी के उपकार के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं आया, तो वो तो कृतज्ञता है, लेकिन उनने नहीं दिया। तो यहां मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो कितने अपने स्वरूप में बैठे हैं, कोई उन्हें तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो शत्रु रूप से नहीं दिखाई दे रहा, उपसर्ग रूप से नहीं दिखाई दे रहा, भाव ही नहीं आ रहा। तो जहां पर धर्म पर पदार्थ इस तनिष्ठ ही नहीं भाष रहा, तो स्वयं क्रोध अधिक उत्पन्न ही नहीं हो रहा, बस वो तो अपने में ही लीनता बढ़ती जा रही है, भीतरा घाव बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ये सहज क्षमादि धर्म होते हैं, ऐसे ही सम्यक दर्शन के भी ये सहज निशंकित आदि है। उसके बेस में, उसके गर्भ में, उसके केंद्र में एक वह अनुभूति है, वह प्रतीति है जिसका नाम सम्यक दर्शन है। यह उसकी खुशबू है, ये उसके अंग है, ये उसकी खुशबू है। किसकी? उस प्रतीति की। कौन सी खुशबू है? निशंकित खुशबू है, उसके निकांक्षित खुशबू है। आप देखो ना, कैसी शंका नहीं, कैसी कांक्षा नहीं, कैसी भी चिकित्सा नहीं, मूर्ता की कोई बात ही नहीं रह गई। मूर्ता तो सारी मिटने पर सम्यक दर्शन। हाँ, गुहन ये सारी चर्चा की ना, अब इनको सबको समेट रहे हैं कि कैसे कि जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक्ति के होते हैं, वैसे वैसे मिथ्या दृष्टि के नहीं होते। यानी ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर, इस कंपैरिजन से आपको उस व्यवहार में भिन्नता ख्याल में आना चाहिए, ये है विशेष। अर्थात प्रवृत्ति में जो निशंकता दिखाई दे रही है, निकांक्षता दिखाई दे रही है, निर्विचिकित्सा दिखाई दे रही है, अमूर्ता दिखाई दे रही है, उसके पीछे का जो विज्ञान है, उसके पीछे वह प्रतीति काम कर रही है, स्वरूप की अनुभूति काम कर रही है, उसका निर्णय काम कर रहा है, अथवा केवल जो शास्त्रानुसार जानकर निश्चय किया है वो काम कर। कुछ आया फर्क? क्या ये बात 9वें अधिकार में बहुत खोल के चले थे। क्या करके चले थे कि केवल तत्वों का निश्चय करना मात्र सम्यक दर्शन नहीं। ये ली थी ना, बात आई थी ना, खूब खुल के आई थी ये बात। क्या फिर से क्या कहा कि केवल जीवादि 7 तत्वों का शास्त्र से निश्चय करना मात्र यथार्थ तत्व श्रद्धा नहीं। जब तक विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वों का भाव भाषण नहीं, उसका प्रयोजन, उसका अभिप्राय नहीं बदलता, तब तक नहीं होता। तो जिसके अभिप्राय पलट गया, गजब बात। मैंने अपनी सत्ता एक चैतन्य, जैसे राम कुमार नाम का व्यक्ति बाहर में, चाहे वो राजा का खोल पहने हो, चाहे वो भिखारी का खोल पहने हो, चाहे वो पुजारी का खोल पहने हो,
कोई भी खोल पहने हो, खोल माने वेशभूषा, उसके पड़े रहने पर भी, उसके पड़े रहने पर भी वह उस खोल से भिन्न मैं राम कुमार ऐसी अनुभूति करने में स्वतंत्र है कि नहीं, प्रश्न है। क्या वह बाहर का खोल, वह बाहर के वस्त्राभूषण उस राम कुमार को, कि बोले जब तक ये वस्त्राभूषण नहीं हटेंगे तब तक तुझे राम कुमार पने की प्रतीति नहीं होगी, बाधक है क्या? क्या वो राम कुमार स्वतंत्र हो गया उससे? नहीं। कि किसी प्रकार से यह चेतन आत्मा राम जब चाहे तब यह देहादि से भिन्न अपनी चैतन्यता का संचेतन कर सकता, उसका संवेदन कर सकता, उसके लिए पूर्ण स्वतंत्र। कि कर्म है अभी 8, जब तक ये 8 कर्म है तब तक तुम अपने को इन 8 कर्म से भिन्न नहीं अनुभव कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि सिद्ध दशा में जाके अनुभव होगा फिर तो आत्मा का, कर्म रहित आत्मा। और जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक सिद्ध बनेगा किससे? ये तो झगड़ा फंस गया। ख्याल में आ गई बात कि बोले तुम अनुभव कर नहीं पाओगे जब तक कर्म का भाव नहीं होगा, कर्म रहित, और कर्म रहित हो नहीं पाओगे जब तक अनुभव नहीं हो। बस फंस गए। ऐसा नहीं है विज्ञान। अरे भाई ध्यान से सुनना, एक चैतन्य सत्ता है तेरी, चैतन्य सत्ता है तो वहां जो चैतन्य है, जीव है, आत्मा है, उसके दर्शन ज्ञान चारित्र गुण, ज्ञान जानने रूप का एक दर्शन गुण है, वो देखने का काम है। एक श्रद्धा गुण को भी, जहां पर दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नात्रय के रूप में आए, वहां दर्शन से मतलब श्रद्धा से ले। और जहां पर दर्शन ज्ञान शब्द आए वहां पर दर्शन चेतना सामान्य और ज्ञान चेतना विशेष, ऐसा लेना, अपने आप लगा लेना। तो यह जो आत्मा है उसके पास में ज्ञान जानता है, श्रद्धा विश्वास करती है, और चारित्र गुण में उसका तद्रूप पर्ण मन। किसका? चेतना। ये दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप है। अब यहाँ पर तो अप्रतिबुद्ध जीव है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है, उसका ज्ञान क्या जान रहा है? किसके बारे में? अपने बारे में। यह है विषय। यदि वह अपने को देहादि से भिन्न केवल दर्शन ज्ञान उपयोग रूप जान रहा है, एक जानना शास्त्रानुसार जानकर, एक जानना अपने अनुभव पूर्वक, यहां से जान रहा है, सुसंवेदन से जान रहा है, प्रत्यक्ष जान रहा है। प्रत्यक्ष जानता है, अभी तो प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं है, परोक्ष जानना है सारा का सारा। आगम से जानना परोक्ष है, तर्क से जानना परोक्ष है, अनुमान ज्ञान परोक्ष है। अरे ये सब परोक्ष है, लेकिन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। ये ली थी ना बात बहुत जबरदस्त, जीवा जीव अधिकार में चली थी। अरे यहाँ तेरे प्रत्यक्ष संवेदन का विषय बन रहा है चैतन्य रूप, बस। वहां देह नहीं है, वहां कोई कर्म ही नहीं है, कर्म का कोई कार्य नहीं है, वहां तो केवल दर्शन ज्ञान, बस सामान्य ध्यानन देखन रूप, और वो भी विकल्पातीत, एक वेदन है बस वहां। और वो वेदन में आने के बाद उसका विकल्प भी नहीं है, उधर ख्याल ही नहीं है, मग्न हो जाता, खो जाता। हो जाने का मतलब बेहोश नहीं हो जाता, अरे जागरण हो जाता है।
कैसा जाग जाता है, सारा विकार छट करके कैसी निर्मलता परिणति में आती है, उसका अनुभव होता है, उसकी अनुभूति। ऐसे अपनी स्वसत्ता और स्वभाव का जिसने प्रत्यक्ष वेदन किया, ये प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ निकालता, वो कोई नींद के स्वप्न में नहीं देखा है आत्मा को, वो द्रव निद्रा में सोया हुआ नहीं है, वहां तो भाव निद्रा भी टली हुई है। इतना जागरण है परिणति का, उस परिणति के जागरण में अपने को निरोल एक चैतन्य सत्ता रूप प्रभु अनंत गुण धर्मात्मक वस्तु, ये सब निर्णय हो चुका है। अब जब आपको निर्णय हो जाए, बार बार ऐसे देखते हैं क्या, मैं ये आंख वाला, मैं कान वाला, मैं मुंह वाला, मैं नाक वाला, ऐसा कोई देखता रहता है? सब है और मैं उन सबका धनी। ये लौकिक दृष्टांत दिया, ऐसे यहां भी ये सबका निर्णय, सबका मैं स्वामी, मेरी सारी चीजें, एक एक चीज मेरी है, मेरी सारी चीज मेरी है, मेरे सारे गुण धर्म मेरे हैं, और बाहर का कर्म का कुछ भी मेरे में नहीं आता, नहीं आया। आज तक मैंने कर्म की सत्ता का, कर्म के स्वरूप का, कर्म की देन का, कर्म के व्यवहार का मैंने जो कुछ अनुभव किया वह सब मेरे ही चेतना का अनुभव था, लेकिन मुझे ये मुकालता रहा, मेरा ज्ञान रहा कि मैं उसका अनुभव करता हूं, उसी का ही तो दुख भोगा मैंने। वाह, अरे आंख खुल गई मेरी तो जब परमात्मा ने ये बात बताया कि तू दर्शन ज्ञान रूप ही रहने वाला है, तो भाव के भाव रूप होता नहीं, गे रूप होता नहीं, दे रूप होता नहीं, मन वाणी रूप होता नहीं, हो सकता नहीं, तो आत्म पदार्थ था, आत्म पदार्थ है और आत्म पदार्थ ही रहने वाला। अब ऐसे अपने निरोल आत्मा का जब जाए वहां तब अपने को निरोल पाए। वाह, कितने स्वांग और स्वांग रूप राग के उदय में, रागादि रूप परिणमित होने पर भी परिणमित होने पर, ये कथन है रागादि रूप परिणमित होने पर, वास्तव में तो मां दर्शन ज्ञान रूपी परिणमित हो रहा है। लेकिन एक समय की अवस्था में जघन्य ज्ञान का अपराध यह है कि उपयोग वहां सन्मुख होकर के वह जो उसका जो यहाँ अनुभव करता है तो उसका वह भेदन करता है, आकुलता करता, वह है, उसको भी स्वीकार कर। यदि उसको उतने रूप में भी स्वीकार नहीं करेगा तो वहां पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगी, ये रागादि रूप परिणमते हुए भी मैं तो रागादि रूप हो ही नहीं रहा, तो उसके अभाव के लिए जो स्वरूप सन्मुक्ता होकर के स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ है वो अवरुद्ध हो जाए। स्वरूप सन्मुक्ता के पुरुषार्थ के लिए उसका निषेध करे क्या बोले तो कार्यकारी है, लेकिन उसको रख करके स्वरूप सन्मुक्ता का पुरुषार्थ नहीं उपड़े और रागादि रूप परिणमता रहे, तो वह शस्त्र को, उसने शास्त्र को शस्त्र बना, अपना ही घात कर रहा है। खैर वो विषय बीच में आ गया, तो बात क्या कह रहे थे यहाँ कि मैं होता ही नहीं। तो इस तत्व पर जो सम्यक दर्शन खड़ा हुआ है, तो बोलो वहां पर जो ये निशंकता आएगी, निकांक्षता आएगी, निर्विचिकित्सा आएगी, अमूर्ता आएगी, उपगुवन आएगा, स्थितिकरण आएगा। उपगुवन में वो दोनों ले लेना, अपनी परिणति में उपग्रहण, क्या समझ में आया? वो वितराग भाव का स्वरूप का, कैसा है मेरा स्वरूप, रागादि रही, ये स्वरूप नहीं है बोलना, चलना, खाना पीने के भाव, परिणाम और ये सारी अवस्थाएं, ये नहीं है मेरा स्वरूप। एक चक्र बस,
वो शुद्धता प्रकट होती जा रही है। माने जो मलिनता है वो मिटती जा रही। शरीर शरीर में पड़ा पड़ा नहीं। केवली भगवान का भी होता है औदारिक शरीर, वो पुण्य योग से परम औदारिक हो जाता है। उसका चतुष्टय न्यारा, आत्मा का चतुष्टय न्यारा है। ख्याल में आ गई ना? तो यहाँ पर ये जितनी भी अवस्था है किसकी? आत्मा की अवस्था। उसके पीछे जो बेस है, आधार है, वो स्वरूप की अनुभूति है, उसकी प्रतीति है, उसका साक्षात्कार है, उसकी अनुभूति है। उस पूर्वक जैसे निसंकित आदि अंग सम्यक दृष्टि के होते हैं, निश्चित सम्यक्ति के होते हैं, वैसे मिथ्या दृष्टि के नहीं। हाँ, उसके होते हैं परंतु भीतर कुछ नहीं। जैसे वह कोई पुरुष स्त्री का स्वांग धर के नाचे लेकिन स्वयं कामाशक्त नहीं होता, देखने वाले हो जाए, क्योंकि उसे उनके भावों की भाषणा नहीं। ऐसे यहाँ शास्त्र के अनुसार वर्ते, बोल, पंच महाव्रत का पालन कर लेता है कि नहीं जी? मिथ्यात्व में रह करके भी 28 गुण का पालन कर लेता है कि नहीं जी? मिथ्यात्व में रहते हुए भी बोल, कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो इसे निसंकित आदि अंग भी उसके प्रवृत्ति में आ जाते, लेकिन उनकी जाति, उनकी क्वालिटी, उसमें जो पुट है सम्मित्व का, वह नहीं होता। ये बात यहाँ पंडित जी कहते हैं प्रश्न क्रमांक 339 पर। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार बंदर के भी हस्तपादादिक अंग होते हैं परंतु जैसे मनुष्य के होते हैं। देखो यहाँ पर जो दृष्टांत दिया है मनुष्य और बंदर का दिया है, मैंने कहीं 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 ऐसा भी देखता हूं कि कुछ लोग क्या मिथ्या दृष्टि को के इन अंगों को ऐसे एक उपहास रूप में व्यक्त कर देते हैं कि ये तो बंदर के अंग जैसे। ऐसा नहीं करते। देखो व्यवहार में व्यवहार को स्थापित किया, उसको ऐसे उसकी मखौल नहीं बनाना, ये भी कषाय है। हाँ, कषाय है। कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, आत्मानुभवी नहीं है, लेकिन शास्त्र के अनुसार उनने शास्त्र की आज्ञा का पालन करके 12 प्रकार के व्रत का पालन किया, अथवा 13 प्रकार का जो चारित्र है उसे अंगीकार करके 28 मुनि व्रत महाव्रत अंगीकार कर लिया, तो उनका जो व्यवहार है वो उपहास के योग्य नहीं है, वो वहां पर वंदनीय है। ये बात बराबर नहीं। हाँ, लेकिन ये प्रकरण क्या चल रहा है, उस प्रकरण के आधार पर पंडित जी ने ये विभाजन किया है। क्योंकि प्रश्न ये उठाया कि साहब ये जो संकित आदि निशंकित आदि अंग हैं ये तो मिथ्यादृश्यों के भी देखे जाते हैं, तो फिर सम्यक तो के कैसे कहते हो? ख्याल में आ गया ना? सम्यक के तो जब कहें कि केवल सम्यक दृष्टि के हो, मिथ्या दृष्टि के ना हो। क्या तो इस बात को ही खोला है कि जैसे सम्यक्ति के होते हैं वैसे नहीं होते। भाई हाथ पैर तो बंदर के भी हैं, लेकिन जैसे मनुष्य के होते हैं वैसे नहीं होते, बस इतना लेना। क्या कहा? अब उसको बंदर के हाथ पैर कह के और उसका मखौल बनाना ये उचित नहीं। समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ कषाय नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर कर, बस एक ही ये बात मंत्र की तरह से गाड़ना। क्या कहते हैं कि जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक्ति के होते हैं
वैसे नहीं होते। उसका कारण अभी अपन ने यहाँ ये थोड़ा सा खोलने की कोशिश की है। क्या खोलने की कोशिश की है? चूंकि उसको स्वरूप की अनुभूति, अपनी सत्ता और स्वभाव की अनुभूति, उसे आश्रव बंध की अनुभूति ख्याल में आए, प्रतीति है क्या कि ये आश्रव, ये संवर, ऐसे 7 तत्वों में देवगुरु धर्म के स्वरूप, आपापर में, हितकारी अहितकारी भावों में, इन सर्व में, भिन्नता में, अभिन्नता में, ख्याल में, संयोग में, वियोग में, एक एक चीज के बारे में उसको बिल्कुल स्पष्टता है। वहां कोई संशय नहीं है, विपरीतता नहीं है, एकदम वह स्वानुभव से प्रमाण है। इसलिए जो जैसी क्वालिटी, जैसी जाति निश्चय सम्यक्ति के इन अंगों की होती है, वैसे सम्यक रहित केवल व्यवहार से मिथ्या दृष्टि के नहीं पाई जाती। ये बात यहाँ पर 339 नंबर के प्रश्न पर पंडित जी साहब ने लिख करके ये बात खोल दी। अब इस प्रकार से अपना इस सम्यक दर्शन के 8 अंग का जो प्रकरण है वो पूरा होता है। और अंत में इस 9वें अधिकार में सम्यक दर्शन के 25 दोष उसकी बात की है। लिखना उन्होंने चालू किया था और बस ये 3 ही पंक्तियां लिख पाए और ये ग्रंथ अधूरा है। लेकिन ये इन 3 पंक्तियों में जो 25 दोष की चर्चा की है, प्रयास करेंगे कि अपन इनका भी स्वरूप अच्छे से इसके बारे में अपन चर्चा करें। वह अपन कल प्रारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निज